जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 6 का जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.1 है उसका हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, इन्हें परिभाषित करें और प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक उदाहरण सोचें। हमें कुछ शब्दावली को कुछ परिभाषित कुछ चीज़ें दी गई है जिसे हमें परिभाषित करना है। तो चलिए हम परिभाषित करते हैं और जानते हैं क्या होता है और उसे उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो। परिभाषित हम इसे करते हैं जिस कोण की माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका कहता है कि परिभाषित तो कर दिए, प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक उदाहरण सोचें। या अब इसमें जो क्या है और उदाहरण सोचना है। चलिए उदाहरण हम कुछ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, जिस कोण की माप 0 डिग्री से और 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो। ठीक, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक, ओके साथियों। देखिए अब उदाहरण में हम लिख सकते हैं 0 डिग्री से ज़्यादा कौन सा कोण हो जाएगा? ये सब 20 डिग्री 0 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से कम है, तो ये उदाहरण हो गया इसका। 25 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, बहुत सारा उदाहरण है। इसी प्रकार से 45 डिग्री और 90 डिग्री, इस प्रकार के कोण को हमने क्या कहा? न्यून कोण कहा। यदि बनाने हो तो देखिए 90 डिग्री को इस प्रकार हम बनाते हैं, लेकिन वहीं पे न्यून कोण की बात आती है तो हम इस प्रकार से न्यून कोण बनाएंगे। मान लीजिए 60 डिग्री हमारा है, 60 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आया होगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समकोण किसे कहते हैं। सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा समकोण, यानी कि जिसे राइट एंगल कहते हैं। देखिए समकोण जानते हैं, जिस कोण की माप, समकोण की जो परिभाषा है, जिस कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। ओके साथियों, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें, नब्बे डिग्री का 90 डिग्री ठो ही होगा और कोई उदाहरण नहीं होगा। जस्ट लाइक आप उदाहरण इस प्रकार से बना सकते हैं। कितना होगा कोण? 90 डिग्री। यदि मान लीजिए इस प्रकार से कहीं पे बनाया गया है तो समझ लिए वो कोण क्या है? 90 डिग्री है, वह समकोण है। ओके साथियों, उम्मीद करता हूँ यह समझे होंगे। इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम। सही बोले आप। जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ओके साथियों, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। हमने क्या कहा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से तो 90 डिग्री से
ज़्यादा वाला कोण का नाम बोलिए। कौन सी सर 108 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री के बीच कौन सा कोण आएगा, नाम बोलिए। 55 95 डिग्री नहीं आएगा जी, 100 डिग्री नहीं आएगा जी, 120 डिग्री नहीं आएगा जी, 160 डिग्री नहीं आएगा, 190 145 डिग्री नहीं आएगा, 175 सर जी 175 डिग्री नहीं आएगा, 185 डिग्री नहीं आएगा, काहे कि वो 180 डिग्री से ज़्यादा न हो गया जी। 70 तो हमारा प्रश्न में क्या है, 180 डिग्री से कम, तो 170 डिग्री भी हो जाएगा। इसी प्रकार से कहता था कि हमें अधिक से अधिक उदाहरण सोचें। तो साथियों देख सकते हैं हमने सोचा है, यदि फिगर के अनुसार समझाना हो तो इस प्रकार से हम समझाएंगे फिगर के अनुसार। देखिए न्यून कोण इसे कहा था, सम कोण इसे कहा। देखिए न्यून कोण इस प्रकार के कोण को कहा था, सम कोण इस प्रकार के कोण को कहा था, अधिक कोण इस प्रकार के कोण को कहते हैं। समझे, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा अधिक कोण नहीं है, ये भी हमारा अधिक कोण नहीं है। तो ये अभी हमारा 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा है, 90 डिग्री तो हमारा यहीं पे होगा जी, तो 90 डिग्री से बड़ा है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया 180 डिग्री का कोण। देखिए 180 डिग्री का हम कोण बनाते हैं यहाँ पे। ये हुआ हमारा कितना का कोण, 180 डिग्री का कोण। ठीक दोस्तों, चलिए 180 डिग्री के कोण को अब हम उदाहरण के तौर से समझते हैं। 95 डिग्री कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा, जस्ट लाइक मान लीजिए आप इतना बड़ा होगा शायद 95 डिग्री। आप लोग कंपास से बनाइएगा, 95 डिग्री का कोण इतना बड़ा होगा। 60 डिग्री का कोण वहीं पे यदि हम बात करें, 60 डिग्री का कोण नहीं होगा जी, 90 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 120 डिग्री का कोण चलिए बनाते हैं। एक 120 डिग्री, ये भी थोड़ा और बड़ा होगा, 120 डिग्री है। तो इसी प्रकार से आप बनाएगा साथियों। और चांद लेकर, चांद दीजिएगा तो कोई चांद, कंपास दीजिएगा, कंपास से हम चांद निकाल लेते हैं। चांद दीजिएगा तो नहीं दीजिए। देखिए कंपास से हम चांद को निकाल लेते हैं, इसमें चांद देना है जी, अंदर में है, ससुरा सब चुरा के रखता है क्यों, ये तो दूधूगा, देखिए दूधूगा। चलिए एक से हमारा काम है, तो एक हम निकाल लेते हैं। देखिए ये जो है, इसमें आप ध्यान से देखिए इस फिगर में कि इसमें 180 डिग्री तक इधर भी है, 180 डिग्री तक इधर है, यानी कि हमने इस प्रकार के चित्र को क्या कहा, 180 डिग्री को कोण को, सॉरी 90 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए। ठीक, और ना 180 डिग्री से, यदि आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो 90 डिग्री से जो कोण बड़ा है और 180 डिग्री से जो कोण छोटा है, उस कोण को आप कॉपी में बनाइए और उसे ध्यान से लिखिए। वो जो कोण बनेगा वो कोण हमारा क्या बनेगा, अधिक कोण। वो कोण क्या बनेगा, अधिक कोण। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। आप भी इसी प्रकार से बनाइएगा। यहाँ पे बोर्ड पे नहीं बन रहा है बनाने में। चलिए इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि जहाँ जहाँ है दिया 90 डिग्री से बड़ा कौन कौन है, एगो है ये 80 डिग्री वाला है जा, फिर है 70 डिग्री वाला है जा, 60 डिग्री वाला है जा, 50 वाला है जा, 40 वाला है जा, इस प्रकार से। अब ये जो कौन बना हमारा, तो ये तो नहीं ना होगा जी, ये नहीं होगा अधिक कौन 90 डिग्री से बड़ा। ये जो बड़ा कौन बना ये सब क्या होगा हमारा, इधर जो बनेगा 110 डिग्री, 120 डिग्री, इस प्रकार से आप कॉपी में बनाइएगा। फिलहाल हम यहाँ पे बनाए तो ठीक नहीं हुआ, कॉपी में बना के देखिएगा सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ अधिक कौन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण युक्त कोण। देखिए इसे परिभाषित करना है और कुछ कुछ उदाहरण लिखना है। देखिए पूर्ण युक्त कोण किसे कहेंगे आप उन लोग, पूर्ण युक्त कोण जिस कोण की माप
जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो। और 360 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं साथियों? पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। यदि हम बात करें उदाहरण की तो आप देख सकते हैं 180 डिग्री से क्या बड़ा तो 185 डिग्री ले लीजिए। 360 से छोटा तो बहुत सारा और 200 डिग्री 260 डिग्री 275 260 डिग्री 275 डिग्री 310 डिग्री 320 डिग्री। इस प्रकार से आप ले सकते हैं बहुत सारा कोण। तो हमने पूर्ण युक्त कोण जाना। अगली वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में प्रश्न 1 को हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अगले सेकंड में बने रहिए।